क्या आपने कभी सोचा है कि एक दिन पूरी पृथ्वी, आपकी माँ, मेरी माँ, हम सबकी माँ, समुद्र की सबसे गहरी खाई में हमेशा के लिए डूब जाएगी? कल्पना कीजिए उस भयावह पल को। पर उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और एक लाइक भी कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी करना। अगर आपको ऐसे ही धार्मिक वीडियो देखना अच्छा लगता है तो बेल आइकन को ऑन कर लेना। एक राक्षस था जिसका नाम था हिरण्याक्ष। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर वह अजेय हो चुका था। उसने देवताओं को हराया, स्वर्ग को लूटा और फिर अपनी विशाल भुजाओं से पृथ्वी माता को जकड़ लिया। हंसते हंसते उसने कहा, अब कोई नहीं बचा सकता तुझे, और पूरी धरती को समुद्र की गहराइयों में फेंक दिया। धरती माता की मध्यम पुकार गूंज उठी, बचाओ हे प्रभु। देवता हताश हो गए, इंद्र कांप उठे, अग्नि की ज्वाला शांत हो गई, वरुण की लहरें थम गईं, ब्रह्मा जी की आंखों में आंसू भर आए। सृष्टि का आधार हिल गया, धर्म डूब गया, जीवन की हर सांस जैसे थम गई। और तब सबसे बड़ा सवाल उठा, क्या कोई शक्ति बची है जो इस असंभव को संभव कर सके? क्या कोई ऐसा रूप है जो न तो पूर्ण मानव हो न पूर्ण पशु, फिर भी अजेय असुर को परास्त कर दे? और सबसे चौंकाने वाली बात, वह रूप था एक सुअर का। वही था वराह अवतार, भगवान विष्णु का दिव्य रूप, जिसने न केवल पृथ्वी को बचाया बल्कि अधर्म के सबसे बड़े अहंकार को चकनाचूर कर दिया। लेकिन कैसे? कैसे एक सुअर ने उस असुर को हराया जिसे न कोई नर मार सकता था न कोई पशु? कैसे उसने अपने दांतों पर पूरी पृथ्वी को उठा लिया? और सबसे बड़ा रहस्य, यह सब क्यों हुआ? यह कहानी केवल पुराणों की नहीं है, यह आपके और मेरे जीवन की कहानी है। क्योंकि आज भी हमारी पृथ्वी डूब रही है, अहंकार बढ़ रहा है और धर्म को बचाने के लिए एक वराह की जरूरत है। तो रुकिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब शुरू होती है वह यात्रा जो आपकी श्रद्धा को हमेशा के लिए बदल देगी। नमो वराहाय। सृष्टि की शुरुआत में सब कुछ संतुलित था, लेकिन जैसे जैसे अधर्म बढ़ा, सृष्टि डगमगाने लगी, यज्ञ ठंडे पड़ गए, वेदों की ध्वनि कमजोर हो गई। तभी अधर्म का प्रतीक बनकर आया हिरण्याक्ष। सोने जैसी आंखें लेकिन पत्थर जैसा हृदय। वरदान के घमंड में चूर होकर उसने पृथ्वी को उठाकर समुद्र में डुबो दिया। धरती माता जल में समा गई, पर्वत डूब गए, नदियां थम गईं, जीवन की हर सांस रुकने लगी। ब्रह्मा जी ने करुण पुकार की, हे नारायण, अब केवल आप ही इस सृष्टि को बचा सकते हैं। और तभी भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया, एक छोटा सा सुअर जो क्षण भर में विशाल हो गया। नीला दिव्य शरीर, 4 भुजाएं, तेजस्वी मुकुट और दांतों पर करुणा और प्रलय दोनों। वराह भगवान समुद्र में उतरे, लहरें शांत हो गईं, जल स्वयं मार्ग देने लगा। फिर हुआ महासंग्राम। वराह और हिरण्याक्ष आमने सामने थे। समुद्र उफन पड़ा, आकाश कांप उठा। अंततः अधर्म का अंत हुआ, हिरण्याक्ष का वध हुआ और वराह भगवान ने अपने दांतों पर पृथ्वी माता को उठाकर सुरक्षित स्थान पर स्थापित किया। धरती माता ने कृतज्ञ होकर कहा, आपने मुझे बचाया। संतुलन लौट आया, धर्म फिर से स्थापित हुआ। वराह अवतार हमें सिखाता है, भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं। अहंकार का अंत करुणा से होता है, और जब पृथ्वी संकट में हो तो ईश्वर स्वयं उसे बचाने आते हैं। आज भी यह संदेश उतना ही प्रासंगिक है। पर्यावरण डूब रहा है, मानव का अहंकार बढ़ रहा है। वराह अवतार हमें पुकार रहा है, उठो, सत्य और करुणा के साथ पृथ्वी की रक्षा करो। हे वराह देव, आपने असंभव को संभव किया। आज भी आपकी शक्ति हमें दिशा देती है। जय श्री वराह भगवान।